इसे अस्पताल कहें या मरीजों को ताउम्र अंधकार में झोंक देने वाला सिस्टम। ये सवाल उठा है उस बिहार से जहां 41 बरस बाद फिर एक आंख फोड़वा कांड हुआ है। इस बार वर्दी वालों ने अपराधियों की आंख में गंगा जल नहीं डाला, बल्कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए 15 मरीजों की आंखें डॉक्टरों की लापरवाही ने ले ली। आज की तारीख में यह सुशासन का अंधेरा अध्याय है। आइए आपको दिखाते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की अंधेर नगरी, जहां उजाला देखने की चाहत में जिंदगी भर अंधेरे का सिला मिला है। से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ओपीडी से लेकर के और जो ऑपरेशन थिएटर है उसे सील कर दिया गया है। ये जो ओटी है, जरा ओटी की स्थिति यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से है। हालात जरा देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ बेडों की जरा क्या स्थिति है। प्रशासन आने नहीं दे रहा है यहाँ पर, और ये पहली बार है। मैं आपसे प्लीज कह रहा हूँ कि लोग देखे, दुनिया देखे कि आखिर हुआ क्या है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 22 से 28 नवंबर के बीच करीब 328 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। मगर हैरानी की बात है कि जिन लोगों की आंखों का ऑपरेशन 22 नवंबर को हुआ, उनमें से 25 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। आनन फानन में मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल ने मरीजों को SKMCH रेफर किया, जहां 15 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी। मुजफ्फरपुर का SKMCH यानी उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां पर भर्ती हैं वो 15 मरीज जिनकी आंखें इस वक्त निकाल दी गई हैं। अगर यहां से देखें, सरकार को इलाज यहां पे वो भर्ती हैं। देखिए किस तरह से, आप एक एक मरीजों को देखिए किस तरीके से। जो गरीब मरीज हैं, ये वो वार्ड है जहां पर इंसेफेलाइटिस के बच्चे भर्ती होते थे पिछले साल। अब इस साल यहां पर वो लोग भर्ती हैं जिन्होंने अपनी आंखें खो दी है। पहले इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खोई थी, अभी अपनी आंख खो चुके हैं। लेकिन सरकार को शर्म आ रही है। शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि इन्हें देखिए यहाँ से निकालने की व्यवस्था कर दी गई है, यहाँ सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए हैं। लेकिन हम उन लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आंख निकल गई है आपकी? हाँ। तो आंख निकालनी पड़ी? ऑपरेशन गलत कर दिया, इसलिए आँख निकालना पड़ा। हाँ, आई हॉस्पिटल में। और ये सारे लोगों की वही स्थिति है। क्या स्थिति है इनकी? आँख तो निकल गया, आँख तो निकल गया होगा। आंख निकाल दिया गया है। देख लीजिए जरा, इनको देखिए किस तरह से ये हाथ पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन सरकार को, इस अस्पताल को ये शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से इन सारे लोगों ने, बेगुनाह लोगों ने अपनी आंखें खो दी। SKMCH अस्पताल में जिन आंखें गंवाने वाले मरीजों को रखा गया था, हमें वहां जाने से रोका जा रहा था। हम मानते हैं कि अस्पताल प्रशासन के कुछ नियम कायदे होंगे, लेकिन हमारा मकसद उन्हें तोड़ना नहीं था। हम सिर्फ सच दिखाना चाहते थे। गरीब, बेबस और लाचार मरीजों के दर्द से आपको रूबरू करवाना चाहते थे। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के आंख फोड़वा कांड की हकीकत को सामने लाना चाहते थे, और इसीलिए हमारी टीम को वार्ड में घुसना पड़ा ताकि उन 15 मरीजों से बात हो सके जिनकी जिंदगी में एक लापरवाही के चलते अंधेरा छा गया है। प्रशासन आने नहीं दे रहा है यहाँ पर, और ये पहली बार है। मैं आपसे प्लीज कह रहा हूँ कि लोग देखे, दुनिया देखे कि आखिर हुआ क्या है मुजफ्फरपुर में, क्या हुआ है। ऑपरेशन के दौरान मैंने आँख खराब कर दिया गया हम लोगों का, जिसके कारण आज आँख निकलवाना पड़ गया। जी हाँ। क्या बात है, प्रशासन अब प्रशासन तो आने नहीं दे रहा है यहाँ पे, जो कोई सुने। कोई खुलासा हो। ये सारे मरीज आँख निकाले गए हुए हैं। इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। इनकी भी आंखें निकाल दी गई है? जी। कब ऑपरेशन हुआ था, क्या कहा गया वहाँ? 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में आँख में इन्फेक्शन हो गया। पटना गए दृष्टि पूजा हॉस्पिटल में, तो बोला गया कि आँख निकलवाना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो वहाँ चुपके से आंख निकाल दिया गया था कुछ लोगों का वहाँ पर? नहीं, यहाँ पे इनका आंख निकाला गया? इनका यहाँ पे निकाला गया। यहाँ पे आंख निकाल दिया गया। और देख लीजिए क्या स्थिति है। जरा इन लोगों को जरा समझिए, इनके चेहरों को देखिए, इनके परिजनों को देखिए किस तरह से किसी की अगर आंखें निकाल दी जाएं, जो इस उम्मीद में आया था कि एक कतरा रोशनी उसे नसीब होगी, लेकिन रोशनी के बजाय उसकी दुनिया अंधेरी हो गई है। ये माताजी यहाँ पे कह रही हैं, क्या बोल रही हैं? निकाला नहीं उनको आँख।
निकाल गया है। इनकी भी आंखें निकाल दी गई हैं। सिर्फ मैं अगर थोड़ी सी जबरदस्ती इसलिए कर रहा हूं ताकि दुनिया देखे। दुनिया अभी तक इस कैमरे की नज़र से महरूम थी। ये लोग अंदर किसी को आने नहीं दे रहे हैं। जरा उस बुजुर्गवार को देखिए, दो व्यक्ति लगे हुए हैं, दो लोग देखे। अरे सामने इधर, ये सामने देखिए, 2 लोग उनको पकड़े हुए हैं, तब वो वार्ड के अंदर आ रहे हैं। ये मजबूरी है। कल तक थोड़ी बहुत रोशनी थी इनकी आंखों में। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने उस अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन तब उन्हें यह पता नहीं था कि हमेशा के लिए ना सिर्फ उनके जीवन में धूप अंधेरा हो जाएगा, बल्कि उन्हें अपनी आंखें भी गंवानी पड़ेंगी। बहुत तकलीफ होती है ऐसी तस्वीरों को देखकर। शर्म आती है ऐसे मेडिकल सिस्टम पर जहां लोग इस उम्मीद में आते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, मगर उनके साथ होता क्या है वो आपके सामने है। इन्फेक्शन के बाद किसी मरीज की एक आंख निकालनी पड़ी तो किसी मरीज को अपनी दोनों आंखों से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर आंख फोड़वा कांड में हुई अब तक की जांच में कुछ खुलासे भी हुए हैं। आंख फोड़वा कांड से जुड़ा बड़ा खुलासा नंबर 1, ऑपरेशन के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। आंख फोड़वा कांड से जुड़ा बड़ा खुलासा नंबर 2, एक ही दिन में 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया। आंख फोड़वा कांड से जुड़ा बड़ा खुलासा नंबर 3, 56 मरीजों के ऑपरेशन एक ही डॉक्टर ने किए। आंख फोड़वा कांड से जुड़ा बड़ा खुलासा नंबर 4, ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन की बात को छिपाया गया। आंख फोड़वा कांड से जुड़ा बड़ा खुलासा नंबर 5, आंखें निकालने की सूचना जिला प्रशासन को नहीं दी गई। SKMCH अस्पताल में सिर्फ उन मरीजों को रखा गया था जिनकी आंखें इन्फेक्शन के बाद निकाली गईं, मगर जिस अस्पताल में इन लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, आखिर वहां ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मरीजों को इन्फेक्शन हुआ? इलाज के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उनकी आंखें निकालनी पड़ी? इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल पहुंची। 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ और ये MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसके भी खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। और ये कहा जा रहा है कि 2 डॉक्टर जो पहले ऑपरेशन करते थे वो 1 महीने पहले से उन्होंने इस अस्पताल को अपनी सेवा देना बंद कर दी है। उसके बाद से जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है उसने कभी ऑपरेशन भी नहीं किया था। और अब जब जांच बैठी है, जब NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, MCI ने संज्ञान लिया है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संज्ञान लिया है, तो देखिए आज दिनांक 30 नवंबर को सदर अस्पताल यानी कि इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। OPD से लेकर के और जो ऑपरेशन थिएटर है उसे सील कर दिया गया है। थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है और ये जो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल है इसे पूरी तरह से फिलहाल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या इस अस्पताल के बंद कर देने से ये लोग जो अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं, क्या इन्हें न्याय मिलेगा? क्या इन्हें रोशनी मिलेगी? जैसे ही इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। आपको बता दें कि इसी मुजफ्फरपुर आई अस्पताल में लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर मुफ्त मोतियाबिंद का शिविर लगा था, जिसके चलते गरीब लोग अपनी आंखों का इलाज करवाने आए थे, मगर इलाज के नाम पर उन्हें जिंदगी भर का अंधेरा मिला। हमने वहां मौजूद मरीजों और उनके रिश्तेदारों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर अस्पताल प्रशासन ने घनघोर लापरवाही कहां की, क्यों ऑपरेशन के बाद मरीज संक्रमण का शिकार हो गए। हमने बोला कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे क्योंकि एक आंख से सूज रहा है। अब वो भी बता रहा था कि जो आंख खराब है उसको ऑपरेशन नहीं करेंगे, हमने बढ़िया वाला आंख को ऑपरेशन करेंगे। तो हम उस डॉक्टर से पूछे कि ऐसा क्यों होगा, तो इसमें मोतियाबिंद है और इसमें छला पड़ गया है। इसका मतलब है कि आंख को बेचता है ये लोग। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल आंख बेचता है? इसीलिए क्योंकि सर उसका आंख निकाल लिया है ना सर, अब उसको भीतर में जाने नहीं देता है। एक मरीज को ले जाता है, उसके आंख को क्या करता है, निकाल के बेचता है, क्या करता है। हम तो सर इसके हिसाब से तो वो बेचता ही है, क्योंकि आंख देखने नहीं देता है ना सर। और वो बढ़िया वाला आंख को ऑपरेशन करता है, जो खराब है उसको नहीं करता है। मरीज के रिश्तेदार ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल पर संगीन आरोप लगाए। हम एक बात साफ कर दें कि TV9 भारतवर्ष ऐसे किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता, मगर कैमरे पर मरीज के परिजन ने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। खैर, हमने वहां मौजूद बाकी मरीजों से भी बात की। अब हमें अस्पताल में जाना था। हकीकत और इन्फेक्शन की वजह क्या थी, सारे सच को कैमरे पर दिखाना था। लिहाजा हम प्रशासन से बात करके हॉस्पिटल में दाखिल हुए। ये शल्य कक्ष है।
अगर हम अंदर एक बार दिखलाने की कोशिश करें इस शीशे से कि क्या स्थिति है यहाँ पर, और ये बाहर एक सिर्फ नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि सबको पूरी व्यवस्था जो है वो अगले आदेश तक बंद रहेगी। ये सिर्फ एक नोटिस यहाँ पर चस्पा करके और अपना कर्तव्य समाप्त कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से कुछ दिख रहा है, ये जो ओटी है, ज़रा ओटी की स्थिति यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से है कि क्या ऐसे हालात में यहाँ पर इन्फेक्शन होने का कितना ख़तरा है। यहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर कुर्सियाँ मुझे नज़र आ रही हैं और सामने ये ऑपरेशन थिएटर सामने लग रहा है, लेकिन जो कुर्सियों की स्थितियाँ हैं इन पर जो धूल जमी हुई है, ये देखिए ये जो कुर्सी है, इन कुर्सियों की स्थिति को देखकर ही समझा जा सकता है कि इन हालात में अगर ऑपरेशन हो और इसी कमरे से अगर होकर जिनका ऑपरेशन हुआ है वो गुजरें तो क्या उन्हें इन्फेक्शन होने का चांस कितना बढ़ सकता है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का यही वो ओटी है जहां मरीजों की आंखों का ऑपरेशन हुआ। आप देख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में रखी कुर्सियां धूल फांक रही हैं, चारों तरफ गंदगी है, घुप अंधेरा है। आप ही बताइए किस तरह यहाँ मरीजों का ऑपरेशन हुआ होगा। न साफ सफाई, न कोई दूसरी व्यवस्था। यहाँ के हालात देखकर क्या आपको लगता है कि ये कोई ऑपरेशन थिएटर हो सकता है? क्या यहाँ पर किसी मरीज का ऑपरेशन करना चाहिए? जिस वक्त हम मुजफ्फरपुर अस्पताल के कोने कोने की पड़ताल कर रहे थे, उसी दौरान पटना से एक मेडिकल टीम मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की जांच के लिए पहुंची। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जहां पर ऑपरेशन हुआ था 22 नवंबर को 65 मरीजों का, उसकी जांच शुरू हो गई है। बारीकी से एक एक चीज़ की जांच की जा रही है, सबकी तस्वीरें ली जा रही हैं कि आखिर कहां ऑपरेशन हुआ, किन हालात में ऑपरेशन हुआ, कहां पे रखा गया। इस वार्ड में जिसको मैंने दिखला रहा हूं वहां पे मरीजों को रखा गया, फिर ऊपर का एक वार्ड है वहां कुछ मरीजों को रखा गया। जो टीम आई है, जो मेडिकल टीम पटना से, वो तमाम चीज़ों की बारीकियों से जाँच कर रही है। कितना हाइजेनिक कंडीशन है, किस तरह से ऊपरी तल्ले में पानी की क्या व्यवस्था है, यहाँ जो ओटी से लेकर के तमाम चीज़ें देखी गई हैं। ये वार्ड आपने देखा कि यहाँ पर, और उसके बाद से ऊपर देखिए ये जो जनरल वार्ड है जहाँ पर ऑपरेशन के बाद से रखा गया मरीजों को। जरा सिर्फ हालात जरा देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ बेडों की जरा क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह, यानी कि ऑपरेशन के बाद से चूँकि वो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ दब जाएगी, लिहाजा उनके नाम पर जो करोड़ों करोड़ का खेल होता है, इस अस्पताल प्रशासन को जो फंड मिलता है ये मुफ्त ऑपरेशन के नाम पर वो खेल जारी रखने के लिए। और जहाँ ये देख लीजिए बेड, कम से कम वहाँ गद्दे तो बचे हुए हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है। चारों तरफ के जो हालात हैं, शायद यहाँ शब्द बैसाखी हैं, शब्द लंगड़े साबित होंगे ये बयां करने के लिए कि आखिर इस अस्पताल की जो स्थिति है वो क्या है और किन परिस्थितियों में लोगों को इन्फेक्शन हुआ होगा। और TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली उस अस्पताल के अंदर जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था। जानवरों के अस्पताल से भी बदतर हालात मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में दिखाई दिए। जरा सोचिए, चंद दिनों पहले इसी अस्पताल में 300 से ज्यादा मरीजों की आंखों का ऑपरेशन हुआ। अस्पताल के ऐसे ही वार्ड में उन्हें ऑपरेशन के बाद रखा गया। वो गरीब थे, मजबूर थे, इसलिए सवाल नहीं उठा पाए। मगर क्या कोई VIP यहाँ ऑपरेशन करवा सकता है? ठीक यही सवाल हमने जांच के लिए आई मेडिकल टीम से पूछा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के इतर एक अज्ञानी व्यक्ति की नज़र से मैं जो देख पा रहा हूँ कि ऑपरेशन के बाद जो वार्ड है, खास करके ऊपर का जो वार्ड है, क्या आपको लगता है कि वहाँ जानवरों के अलावा किसी इंसान के रखने की कोई जगह वहाँ बचती है क्या? ये एक चीज़ तो है ही कि जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से नहीं है, ये तो दिख रहा है। सर गद्दे फटे हुए हैं, एक के ऊपर एक बेड रखा हुआ है, लोहे, ये सब गलती हुई है। पटना से मुजफ्फरपुर जांच के लिए पहुंची टीम भी इस बात को मान रही है कि चूक हुई है, अस्पताल प्रशासन ने गलती की है। मगर सवाल तो ये है कि क्या अस्पताल या फिर डॉक्टरों की लापरवाही से जिन मरीजों को आंखें गंवानी पड़ी, जिनकी जिंदगी में अंधेरा हो गया, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या सुशासन राज में इस अखफोड़वा कांड का सच सामने आएगा और जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलेगी? मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार।
ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।